नमस्कार, मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जनभावना न्यूज। जैसा कि नए वर्ष का आगाज हो चुका है, तारीख आज 4 हो चुकी है, यानी कि नए वर्ष 4 दिन बीत चुके हैं नए वर्ष आने को। 2026 को लेकर नई उम्मीदें नए वर्ष में हर किसी को है। जिस तरह से 2025 में कई तरह की आपदाएं विपदाएं आई, पूरे देश के साथ मध्य प्रदेश और इंदौर में भी 2025 का अंतिम जो महीना या वर्ष सप्ताह रहा, काफी दुखद रहा। इन सभी को लेकर प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य जो कि उज्जैन से आए हैं, पंडित अभिषेक गिरी गोस्वामी जी हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम चर्चा करते हैं। सर, 2025 काफी विपदाओं भरा रहा। जी। काफी तकलीफें आई लोगों को। जी। क्या कहेंगे? देखिए, 2025 साल अगर हम देखें तो बहुत विपदाओं से भरा रहा है और जनमानस को बहुत हानि उठानी पड़ी। जैसे आपने भी इंदौर में देखा कि भागीरथपुरा में मतलब एक असाधारण घटना कहेंगे इसको कि दूषित जल होने के कारण कितने बेचारे लोगों ने अपने प्राण गंवा दिए। अगर ये देखा ना तो एक प्रकार से ये ऐसा ग्रह विपदा ही थी। जैसे जल का दूषित होना, पाइपलाइन का ड्रेनेज का फूटना और अच्छे जल में दूषित जल का मिलना कहीं ना कहीं चंद्र और राहु के नकारात्मक प्रभाव को बताता है और जिसका जनमानस के ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ा। लोगों ने अपने प्राण गंवाए, लोगों ने अपनी जिंदगियों को गंवाया। तो कहीं ना कहीं 2025 जाते जाते हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी त्रासदी दे गया। ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन अब जो हो गया वो हो गया। आगे के लिए हमें सतर्क रहना है और सावधान भी रहना। इंदौर ही नहीं बल्कि अगर मध्य प्रदेश की भी बात करें तो चाहे एमवाई अस्पताल का इंदौर के चूहा कांड हो, बच्चों को कुतरना, साइरप कांड हो, छिंदवाड़ा का, या फिर अन्य तरह की विपदाएं हो। कल कई पुल पुलिया भी देश में गिरी है। ट्रक कांड भी, ट्रक चढ़ गया है लोगों पर। ऐसी आपदाएं भी आई है, मतलब जल ही नहीं बल्कि कई तरह की अलग अलग तरह की आपदाएं आई हो। देखिए, 2025 आपदाओं से भरा हुआ साल था। ज्योतिष कहता है कि 2025 का जो साल था ना, वो आपदाओं से इतना भरा हुआ था। राहु का प्रभाव इतना नकारात्मक लोगों के ऊपर था कि जिसके कारण ऐसी विपदाएं आई। जैसे कि अब आपने ट्रक का भी जिक्र किया, तो ये क्या है? वाहन दुर्घटना ग्रहों से रिलेटेड होती है हमारे ज्योतिष में। तो 2025 में राहु का नकारात्मक प्रभाव इतना था कि कहीं चूहा कांड होना, कहीं ट्रकों का चढ़ना, कहीं दुर्घटनाओं का होना। 2025 दुर्घटनाओं से भरा हुआ था। अब 26 आ गया है जी। अब वह बात करेंगे जिसकी सभी लोगों को इंतजार है जी। आपकी हर बात, अब क्या होगा आगे? जी बिल्कुल। देखिए, 2026 जो है वो सूर्य का साल है और सूर्य का वर्ष जो होता ना, और सूर्य पूरे ब्रह्मांड के ऊपर अपना प्रभाव डालता है। इस 2026 में जो व्यक्ति धर्म की तरफ जाएगा, अच्छे कर्म करेगा, जो व्यक्ति भगवान को मान के चलेगा, उसकी आयु भी बढ़ेगी और वो समस्याओं परेशानियों से उसको मुक्ति भी मिलेगी। क्योंकि सूर्य क्या वर्ष है, सूर्य चराचर जगत का प्राणदाता है। इसलिए मैं 2026 में सूर्य की आराधना करना बहुत आवश्यक है। गायत्री मंत्र करना और गायत्री हवन करने से हमारी समस्याओं का निदान होगा। यहाँ तक कि हमारी जो प्रशासन व्यवस्था है, हमारी जो राजनीति, उसमें भी सूर्य की बहुत ज्यादा दखलंदाजी रहेगी और बहुत सारी उठापटक हमें राजनीतिक क्षेत्र में देखने को मिलेगी। यानी उथल पुथल है। बिल्कुल 100% राजनीतिक उथल पुथल बिल्कुल 100% होगी। राजनीतिक सूर्य का कारण है। सूर्य जो कारक है राजनीति का कारक है। तो बहुत सारी राजनीति में आपको उथल पुथल देखने को मिलेगी डेफिनेटली। कोई बड़े बदलाव, बहुत ज्यादा बड़े बदलाव सत्ता में, राजनीति में ऐसे बदलाव देखने की मिलेंगे जो जिसका आपने अंदाज नहीं लगाया होगा। अनएक्सेप्टेड, क्योंकि सूर्य राजनीति का बहुत बड़ा कारक है। आप उज्जैन से आते हैं? जी, मैं उज्जैन राजनीति का एक केंद्र भी अभी उज्जैन बना हुआ है। बिल्कुल, राजनीति का केंद्र उज्जैन और इंदौर से लगा हुआ है। बड़े बदलाव उज्जैन से शुरू? बिल्कुल, उज्जैन से भी बड़े बदलाव शुरू हो सकते हैं और इंदौर में भी बड़े बदलाव देखने को आपको बहुत जल्दी मिलेंगे, क्योंकि सूर्य अपना प्रभाव राजनीति पर जरूर डालने वाला है। अच्छा, जिनकी राजनीति अच्छी होगी, जो ईमानदारी से राजनीति करेंगे, 2026 में उनके सितारे ही सूर्य के द्वारा चमकेंगे। और जो पाखंड करेंगे, धर्म को धोखा देंगे, सूर्य उनको बिल्कुल बैठा देगा, राजनीति से बिल्कुल नीचे उतार देगा। धर्म की नगरी है उज्जैन, धोखा हो रहा है क्या? ऐसा लगता है। महाकाल की नगरी है। महाकाल की नगरी में जो धोखा देगा, महाकाल उसको छोड़ेंगे थोड़ी। महाकाल सत्य है, सत्य यानी महाकाल। महाकाल की नगरी में जो धर्म के खिलाफ जाएगा, महाकाल उसको जरूर दंड देंगे। अच्छा, केंद्र की राजनीति की बात करें तो राहुल गांधी लंबे समय से लंबे सपने देख रहे हैं।
तो लेकिन मोदी जी भी काम कर रहे हैं अपना। जी, जी, जी। क्या कहेंगे आप उनकी भविष्य को लेकर? देखिए, सीधी-सीधी बात में कम शब्दों में कहना चाहता हूँ, हमारे सनातन काल से चला आ रहा है, राम को जिसने माना है, राम ने उसकी लाज रखी है। मोदी जी ने राम को माना है, राममय देश को बनाया है, तो राम का चमत्कार देखिए कि आज जो सत्ता सत्ता बीजेपी सत्ता में है, और जिन्होंने राम को नहीं माना, सत्ता उनसे छिन गई। 70 साल तक तो रहे सत्ता में ये लोग। सत्ता में रहे लेकिन राम को नहीं माना। भगवान ने बहुत मौके दिए। आज आप देखो, राम को माना है, राम कहाँ मैदानों में बैठे हुए थे, झोपड़ी में बैठे थे, आज मोदी ने उनको उठा के इतने बड़े महलों में कई बैठा। राजनीतिक विश्लेषक तो ये भी कह रहे हैं कि अब मोदी जी की राजनीति भी खतरे में है कहीं ना कहीं। बिल्कुल गलत है। मोदी की राजनीति खतरे में नहीं है। आप किसी भी देश को उठा के देख लिए, कांग्रेस की जगह से बीजेपी आ रही है। क्यों आ रही है? आदमी जानता है, आदमी आध्यात्म की ओर, सनातन की ओर बढ़ रहा है। नव युवा भी सनातन को समझने लगा है, तो निश्चित है। सवाल ये उठ रहे हैं कि बॉर्डर पे तो हम मजबूत हैं, लेकिन देश का जो अंदरूनी हमारी जो क्रियाएं हैं, कहीं ना कहीं वहां हम पीछे हैं। जैसा कि कह सकते हैं महंगाई, बेरोजगारी, ऐसी तमाम समस्याएं हैं। तो क्या ज्योतिष के हिसाब से क्या देखते हैं 2026 में? देखिए, ज्योतिष के हिसाब से 2026 से 2030 तक का जो समय है, जो वैदिक ज्योतिष का समय, ये बहुत टफ है, नव युवाओं के लिए भी, बेरोजगार लोगों के लिए भी। क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, बेरोजगारी की स्थिति भी आगे बढ़ रही है। व्यक्ति को अपने सेल्फ बिजनेस पे जाना पड़ेगा, छोटे छोटे लघु उद्योगों पे जाना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजों को स्टार्ट करना पड़ेगा, खुद कमाने के तरीके देखने थे। अब आप गवर्नमेंट जॉब पे डिपेंड नहीं हो सकते, वो समय चला गया, एआई का समय आ गया। एआई ने बहुत लोगों की नौकरियों को खत्म कर दिया है। अब आपको खुद रोजगार देखना पड़ेगा कि हम क्या बिजनेस कर सकते तो स्वामी जी एक और क्वेश्चन बन रहा था, हैं। क्या राहुल गांधी की शादी हो सकती है 2026 में? देखिए, राहुल गांधी जी, जहां तक शादी का विषय है उनका, तो देखिए अब वो तो खैर इतने बड़े राजनीतिक हैं, वो तो कभी भी शादी कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में क्या कह रहा है, आपने तो देखा? हाँ, मैंने राहुल गांधी जी की कुंडली में देखा है, उनकी कुंडली में योग है। आने वाले समय में 2027 से 28 में कहीं ना कहीं उनके विवाह का योग अवश्य बनेगा। विदेशी होगी दुल्हन या देश की होगी, ऐसा भी कुछ देखा होगा? विदेश की तो नहीं होगी, अब देश की होगी। देश की दुल्हन होगी। बिल्कुल। चलो एक तो खुशखबरी आपने उनके लिए निकाली कहीं ना कहीं, क्यों नहीं, चाहे वो सत्ता में रहे या क्यों जो भी नहीं? उनका भविष्य हो, लेकिन एक शादी बिल्कुल होगी, है ना? बिल्कुल होगी। अच्छा, राशियों की बात करें तो कौन सी राशि के लोग उत्साह मना सकते हैं अभी, यानी जिनका अच्छा भविष्य रहेगा? देखिए, 2026 में जिनका मूलांक 1 है, जिनकी मेष राशि है, जिनकी सिंह राशि है, वो लोग उत्साह मना सकते हैं, क्योंकि सूर्य की उनके ऊपर बड़ी कृपा होने वाली है। जिनकी कुंडली में सूर्य बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा है, उनके ऊपर कृपा होगी। किन किन अक्षरों से नाम आते हैं, थोड़ा सा बता दें। जैसे अ से नाम आने वाले हैं, माँ से नाम आने वाले हैं, जिनकी सिंह राशि है, जिनकी मेष राशि है, इन लोगों के लिए साल जबरदस्त उन्नति देने वाला है। और जिनका सूर्य खराब है, जिनकी कुंडली में सूर्य नीच का बैठा है या अस्त है, उनके वो सूर्य की आराधना करना पड़ेगी, सूर्य को जागृत करना पड़ेगा, तब उनको अच्छे फल मिलेंगे। और जिनका सूर्य उच्च का है, उनके ऊपर सूर्य विशेष जो है कृपा करने वाले, लेकिन इसके साथ साथ कर्म भी अच्छे होना चाहिए। तो स्वामी जी अंतिम सवाल है, धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, बड़े बड़े कथावाचक, नाम क्या लें, कई सारे ऐसे हैं जो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि राजनीति में अब धर्म ज्यादा ही कुछ इंटरफेयर होने लगा है। क्या विचार है आपके? देखिए, धर्म का मुद्दा तो शुरू से चला आया है, चाहे राजनीति हो चाहे बिजनेस हो। लेकिन देखिए ना, ऐसा नहीं है कि सभी बुरे हों। हमारा जो देश है वो सनातन है। सनातन देश में बड़े बड़े संत महंत हुए हैं, जिन्होंने देश की लाज रखी है। शंकराचार्य ने मठों की स्थापना की, हिंदू धर्म की रक्षा की। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, बहुत से लोग होते हैं, 5 उंगलियां होती हैं, कोई छोटी तो कोई बड़ी होती है, लेकिन आज सनातन धर्म जो चल रहा है वो महंतों संतों से चल रहा है। कुछ संत ऐसे हैं जिन्होंने अपने पूरा जीवन जो है, जैसे बागेश्वर धाम सरकार को ले लें, उन्होंने अपना जीवन जो है पूरा सनातन के लिए अर्पित कर दिया। क्या हिंदू खतरे में है? नहीं, हिंदू बिल्कुल खतरे में नहीं। हिंदू क्यों खतरे में होगा? हिंदू को किसका डर है? हमारा देश जो है वो सभी धर्मों को मान्यता देता, सभी ने दोनों। बांग्लादेश से जिस तरह के रुझान देखने को देखिए, बांग्लादेश अलग है। बांग्लादेश में हिंदुओं की जो स्थिति है वो चीज अलग है, लेकिन हमारा भारत देश में कोई भी धर्म हो, सब सुरक्षित है। सबको इस धर्म ने शरण दी है, सब धर्मों को भारत ने शरण दी है, वो सब सुरक्षित है। बांग्लादेश की बात अलग है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, कहीं ना कहीं वो बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम
यही कहेंगे कि भाई जैसे भारत ने सब धर्मों को शरण दी है, तो सभी देशों को भारत के हिंदुओं को भी शरण देना चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए। तो पंडित अभिषेक गिरी गोस्वामी से हमने चर्चा की, उज्जैन के प्रमुख और कह सकते हैं कि काफी प्रसिद्ध ये ज्योतिषाचार्य है। इंदौर में एक आयोजन चल रहा है ज्योतिषों का, जिसमें ये शामिल होने यहाँ पर आए हैं। तमाम तरह की प्रतिक्रिया इन्होंने दी है। राहुल गांधी की शादी की भी बात कही है, बड़ी बातों में यदि कहें तो। सूर्य की आराधना करने को लेकर इन्होंने सभी से आह्वान किया है। कहा है कि 2026 अब अच्छा आएगा, क्योंकि 2025 में काफी विपदाएं आप लोगों ने सही है, काफी तकलीफें झेली है। तो हम भी कहीं ना कहीं उम्मीद करते हैं कि 2026 सभी के लिए अच्छा हो। बने रहिए राष्ट्रीय जनभावना न्यूज पर मेरे साथ, यानी सतीश शर्मा, कैमरा पर्सन विशाल लश्करी के साथ, इंदौर।